Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start a new chapter of Pakistan Penal Code, that is chapter 16, which is related to offences against human body. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Do share this video with your friends and fellows. So let's start the discussion about our topic, कत्ल and its type. इस चैप्टर में सबसे पहले कत्ल अम्द को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन कत्ल अम्द को एक्सप्लेन करने से पहले यू नीड टू नो दैट व्हाट डज द वर्ड कत्ल मीन्स. सो कत्ल इज सिंपली एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 299 ऑफ चैप्टर 16. चैप्टर 16 में सेक्शन 299 के पार्ट जे में कत्ल की डेफिनेशन बताई हुई है कि कत्ल सिंपली मीन्स किलिंग और कॉजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन. यानी कि कत्ल का सिंपली मीनिंग है किसी को किल करना, किसी को मारना या फिर किसी बंदे की डेथ कॉज करना, किसी बंदे को मौत के मुंह में पहुंचा देना. इसको हम कहते हैं कत्ल. अब कत्ल अम्द को अगर हम देखें तो कत्ल अम्द हमारे पास सेक्शन 300 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में एक्सप्लेन किया गया है. सेक्शन 300 कहता है whoever with the intention of causing death or intention of causing bodily injury to the person. तो सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है इंटेंशन. एक बंदे की इंटेंशन, उसका इरादा, उसकी नीयत होना. अब वो इंटेंशन किस चीज़ की है? या तो डेथ कॉज करने की इंटेंशन है फर्स्टली, या फिर सेकेंडली उस बंदे की ये इंटेंशन है कि वो कॉज करे बॉडीली इंजरीज. या तो अगले बंदे को डायरेक्ट उसको मौत के मुंह में पहुंचा दे, या उसको कोई उस पर फिजिकल इंजरीज हो, कोई बॉडीली इंजरीज हो. अब किस तरह से हो? बाय डूइंग एन एक्ट, कोई ऐसा काम करना, उसका कोई ऐसा एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज द डेथ. उसका कोई ऐसा काम जो कि इन रिजल्ट डेथ कॉज कर दे या फिर इन रिजल्ट बॉडीली इंजरीज कॉज कर दे. लेकिन इन तमाम चीज़ों को करने में अगले बंदे के नॉलेज का होना ज़रूरी है. सो कत्ल अम्द में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली इंटेंशन एंड सेकेंडली नॉलेज. इंफॉर्मेशन नहीं कि उसे किसी सोर्स से मिली है, एक कंफर्म उसे ये चीज़ पता हो, कंफर्म नॉलेज हो उसे एक चीज़ के बारे में कि जो ये मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक्ट इतना डेंजरस है कि ये अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकता है, कि ये इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन. सो अगर ये एक बंदा ये तमाम इसेंशियल्स को फुलफिल करता है तो ये कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ कमिटेड कत्ल अम्द अंडर सेक्शन 300 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एंड ही इज़ लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ कत्ल अम्द. अब इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स निकालें सेक्शन 300 के, तो सबसे पहला जो इसेंशियल आएगा वो आता है इंटेंशन. एक बंदे की इंटेंशन का होना कत्ल अम्द के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी इंटेंशन क्या हो? डेथ कॉज करने की हो. अब सेक्शन 302 में कत्ल अम्द की पनिशमेंट एक्सप्लेन की हुई है. कत्ल अम्द की पनिशमेंट के बारे में बताया हुआ है कि अगर कोई बंदा कत्ल अम्द कमिट करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी. सो कत्ल अम्द की पनिशमेंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्टली, whoever commits कत्ल अम्द ही विल बी पनिशेबल विद द डेथ एज कियास. ठीक है, उसको डेथ पनिशमेंट मिलेगी. किस तरह की पनिशमेंट? किसास की पनिशमेंट, मैंने कियास लिख दिया, आई एम सॉरी. किसास की पनिशमेंट मिलेगी. किसास पनिशमेंट क्या है? कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ऑफेंडर विच ही हैज़ कॉज टू एक्यूज. जितना नुकसान ऑफेंडर ने एक्यूज को पहुंचाया है उतना ही नुकसान ऑफेंडर को भी पहुंचाना. तो यहाँ ऑफेंडर ने डेथ कॉज की तो एक्यूज की डेथ कॉज की, सो ऑफेंडर की भी डेथ कॉज की जाएगी. सेकेंडली, अगर कोई बंदा कत्ल अम्द कमिट करता है तो ही विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताज़ीर. ठीक है, ताज़ीर पनिशमेंट क्या है? वो पनिशमेंट जो कोर्ट जो है वो फिक्स करती है. दिस इज़ द पनिशमेंट अदर देन हदूद पनिशमेंट. ठीक है, ये कोर्ट की तरफ से होती है. तो अगर कोई बंदा किसास पनिशमेंट उसके लिए की लाइबिलिटी नहीं आती तो सेकेंडली उसको क्या किया जाएगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी. उसको ता हयात जो है वो उम्र कैद की सज़ा होगी. थर्डली, कत्ले अम्द punishable with the imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years.
but not less than 10 years, where according to injunctions of Islam the punishment of qisas is not applicable. So simply thirdly क्या होगा, उस बंदे को imprisonment दी जाएगी up to 25 years की, 25 साल तक उस बंदे को कैद में रखा जाएगा, सिर्फ उन केसेस में जहां अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एप्लीकेबल नहीं है. सो अगर कोई बंदा सेक्शन 300 के अकॉर्डिंग कत्ल अम्द कमिट करता है इन तमाम एसेंशियल्स को फुलफ़िल करते हुए, तो सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग उसको ये 3 पनिशमेंट्स दी जाएंगी. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन रिलेटेड टू कत्ल अम्द. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द remaining types of qatl, which is qatl shibh amd, qatl khata and qatl bis-sabab. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर